मैं पूछ रही हूँ क्या कह रहे हो मुझे? मामा खबरदार जो आज के बाद तुम इस कमरे में आए, और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी माँ का। जाओ यहाँ से। नहीं कहूंगा, आज के बाद मैं आपको दोस्त भी नहीं कहूंगा, ना ही मामा। सनी, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा थक गई होंगी वो, लेकिन आप देखना कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं आप लोग कहीं के हुक्मरान हैं या आप कहीं के बादशाह हैं जो अपनी औलाद और अपनी माँ की खुशी के लिए किसी को भी अपने महल की जीनत बना के रखेंगे? हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते। मुझे बहू से कुछ बात करनी है। आज से मैं इस घर की इज्जत, खुशियां, देखभाल सब तुम्हारे जिम्मे सौंप रही हूँ। तुम उम्र में तो काफी छोटी हो, लेकिन आज मैं 3 लोगों का बोझ तुम्हारे सर पर डाल रही हूँ। वादा करो कि तुम सनी को एक माँ की तरह से प्यार करोगी और वजदान का भी बहुत ख्याल रखोगी। जीती रहो बेटी। मेरी धी, मेरी शहजादी, मेरी परी, उठ मेरा पुत्र। तू फैसलाबाद जाना चाहती थी ना वापस? तू ये चाहती थी ना कि तेरा दिलशाद हीरा वड्डा गुलकार बने? तो जा फिर, दिलशाद का तेरे साथ वादा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुलकार बनेगा और पूरे इलाके में तेरी टोर होगी, ऐसे आकड़ के चलेगी तू। बस तेन मौला दा वास्ते एक बारी उठ जा चुटकी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ना मोहब्बत करने वालों को, ना मोहब्बत तोड़ने वालों को। देखो ना वजदान, सनी किस तरह मिसबिहेव कर रहा है। सुबह से पूरा घर सर पे उठा रखा है। आपने झूठ कहा था, मामा ने आकर मेरे से बात नहीं की। सनी, सनी परेशान ना हो। अरे अभी उसे घर में आए हुए 2 ही तो दिन हुए। इससे ज्यादा ताल्लुक तो शादी से पहले था उसका इस घर से। शादी के बाद अचानक क्या हुआ समझ नहीं आ रहा मुझे। बस अपने घर वालों को थोड़ा सा मिस करिए। एक बात तो बता, क्या उस रात वो आया था? क्या करोगी जान के? सुना है कि आया था। फिर क्या हुआ रजो? नीलू, वो मोहल्ले वाले बता रहे थे कि कुछ गुंडों ने दिलशाद को बहुत मारा है, बहुत पीटा है। कहाँ गया कोई नहीं जानता, बस इतना ही पता है मुझे। यानी मेरे जाते ही आपने नया किराएदार रख लिया है? जब कह रही है कि आपका मैके से वास्ता नहीं है तो फिर पूछ क्यों रही हैं? वास्ता है, उस कमरे से वास्ता है मेरा। अभी आप देखिए। अरे नीलो, आपकी हिम्मत कैसे इस कमरे में आने की? ओ मैडम, किराया देता हूँ मैं इस कमरे का, और आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं कौन होती हूँ? मैं भी बताती हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगे। ये ले। एक बात सब याद रखिएगा, ये कमरा सिर्फ और सिर्फ मेरे दिलशाद का है। इस कमरे में मैं किसी अजनबी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। मुझे तो एक चीज नहीं समझ आ रही है। भाभी अगर घर नहीं पहुंची तो कहाँ जा सकती है? भाभी ऐसे कर क्यों रही है? मतलब ऐसा भी क्या हो गया? वो किसी और को पसंद करती है।
काम करते घर चलते, कोई ना कोई हल निकालते इस मसले का। चल घर चलते। मुझे तो अपना घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। फोन करता हूँ दोबारा उसे। नीलम कहाँ हो तुम? मैं उसको लेके आ रहा हूँ, तो घर पहुंच। आप कैसे जानते हम यहाँ हैं? शायद आपको जान चुका हूँ मिस नीलम। प्लीज मिस नीलम, घर चले मेरे साथ। नहीं। अगर आप वाकई जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, आजाद हैं आप। वरना याद रखें, भटके हुए मुसाफिर किसी एक दर के भी नहीं रहते। देखें, आप अब भी यही सोचें कि आप मेरी एम्प्लॉय हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया वालों के लिए आप मेरे घर की बहू होंगे, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक मेरी माँ जिंदा है। उसके बाद मैं खुद आपको इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। आई प्रॉमिस। करोड़ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपको ये रकम मिल जाएगी आपकी सर्विसेज के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आई थिंक ये रकम काफी होनी चाहिए। तब तक हम इसी घर में रहेंगे और इंशाल्लाह तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पैसों की फिक्र नहीं करनी तूने। तेरे भाई को तेरे लिए मजदूरी भी करनी पड़ी तो करेगा।